राम राम सारा ने। आज आप इंग्लिश ग्रामर को पार्ट 2 करांगा और इंग में आप देखांगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जका है बेकी होवे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ने हिंदी में कहे शब्द भेद। और आज के वीडियो में आप दो चीज़ें जानांगा। पहली है कि वट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जका है वे के होवे। और दूसरी जकी चीज़ है आप जानांगा कि वाई डू वी नीड टू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जगह है बनने जाननगी अपन के लोड है, क्या मी जरूरी हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच ने जानना। वो जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर को पार्ट 2 हो सी। और मन पूरी उम्मीद है भी यूँ पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जगह में आप इंग्लिश ने डिस्कस करियो कि इंग्लिश के होवे, ग्रामर ने डिस्कस करियो कि ग्रामर के चीज़ होवे, वो वीडियो थे देख लियो होनो। अगर ना देखियो है तो पहला वो वीडियो देख लियो ताकि वो वीडियो जो है आज वालो वीडियो वो थाने बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। और थे यहाँ सोचता होना भी सीधा ग्रामर के टॉपिक पर मैं क्यों को नहीं आने लग रही, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, आप ये चीज़ा क्यों कौन करने लग रहे। देखो अगर आपनो लक्ष्य है कि आपने इंग्लिश ग्रामर जकी है बहुत अच्छी तरह समझनी है तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले आपने समझनी पड़ेगी नहीं तो इंग अभाव में आप जकी मेन जका ग्रामर का टॉपिक होवे बन आप को नहीं समझ पावांगा। तो आज के वीडियो में देखो आप ये दो चीज़ें डिस्कस करांगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के होवे और पार्ट्स ऑफ स्पीच ने जानने की आपने क्यों ज़रूरत है। तो सब पहला आप देखा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो एक उदाहरण मैं थाना चीज समझानी चाहूँ। आप सारा की है ह्यूमन बींग्स हाँ, ह्यूमन बींग्स को मतलब हुआ है इंसान, ठीक है। तो मानव जाति थे कैस को इन्हें मानव मानवीय प्रजाति भी कैस को, इंसान कैस को, आदमी कैस को, मतलब एक पूरी प्रजाति खातर आप आदमी भी वर्ड यूज करा तो आप सारा इंसान है। तो अब देखो ई इमेज के अंदर देखो थाने क्या चीज दिखने लग रही है भी चार जना दिखने लग रहे हैं। तो चार जना हम थानी कौन लगे भी सारा आप ही आप डिफरेंट है, अलग अलग है, सारा एक सा को नहीं। तो देखो ह्यूमन बींग्स जगह है वे काफ़ी श्रेणियां में विभाजित हो गए, काफ़ी कैटेगरीज में विभाजित हो गए। तो अब अगली स्लाइड में देखो कि ये जगह आज की इमेज थान दिखने लग रही है या इंसाना को जो प्रतीक थान दिखने लग रही है, एक एक श्रेणियां में डिवाइडेड है। ए है मेल, फीमेल, चाइल्ड, इन्फेंट, विमेन और मैन, यानी कि आदमी, औरत, बच्चा, शिशु, यानी स्त्री, पुरुष, इन तरह की कैटेगरीज में ये विभाजित है, ठीक है। यानी कि है तो सारा इंसान पर आगे जगह है आगे आगे श्रेणियां विभाजित कर दी गई है। अब देखो आई सेम चीज थे शब्दों से अगर रिलेट करने की कोशिश करो, जगह शब्द हो बांगे बारे में आई चीज देखो भी ये देखो ये जगह थाने दिखने लग रहे आई, वी, डेविड, कैट, रिच, राउंड, गो, कम, हैव, पिलो, इन तरह का ये जगह सारा का सारा शब्द है, ये शब्द है पर अन्य भी आप आगे कैटेगरीज में डिवाइड करांगा, ठीक है। और जिया जगह इंसान है, इंसाना ने आप आगे श्रेणियां विभाजित किया करया भी हाँ जी ये तो है, ये जगह पुरुष है नी, आने न्यारा कर दिया बे लुगाइयाँ है, और ये टाबर है, ये बूढ़िया है, ये जवान है, ठीक है। और एक और भी श्रेणी हुए जगह आप किन्नर कमा, तो वह भी एक अलग श्रेणी है, ठीक है। तो और बहुत सारे आधारों पर आपने विभाजित करें। भगवान तो आपने सिर्फ इन चीज़ का बनाया, अलग अलग बनाया भी ये लुगाइयाँ हैं, ये आदमी है, ये टाबर है, बुजुर्ग है, ठीक है। और आप आगे यहाँ के करियो अन्य जातियों के आधार पर भी विभाजित कर दिया भी ये हिंदू मुसलमान, हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये जैन है, ये पारसी है, ये बौद्ध है, ठीक है। तो वो तो आपनो काम भी आप कर दिया यहाँ, और जगह आदमी लुगाई बनाया बे भगवान बनाया। तो विभाजन तो हो है नहीं, चाहे अंगो कोई भी आदमी लुगाइया के हिसाब में विभाजन हो, या जाति के आधार पर विभाजन हो, लिंग के आधार पर विभाजन हो, उम्र के आधार पर विभाजन हो, बहुत सारा तरीका होया विभाजन का। पर अंगो कठे न कठे कैटेगराइजेशन हो गयो, ठीक है, यानी कि अंगो वर्ग विभाजन हो गयो। अब आप देखांगा कि बी तरिया ही ये शब्द है, बहुत सारा शब्द है, आई, वी, डेविड, और बहुत बहुत तरह का जगह शब्द है, क्योंकि शब्द भंडार जो है भी भाषा जो है वह बहुत अच्छी हो जाए। तो भाषा सीखण खातर अपन बहुत सारा शब्द सीखना पड़े। तो अब देखो ये चीज़ है टाइप्स ऑफ वर्ड। आप जगह बहुत सारा शब्द आप देखा, यानी कि कोई भी आप भाषा सीखा तो बिंग में आप बहुत सारा शब्द सीखा, और बस शब्दां ने आगे श्रेणियां में विभाजित कर दी जाए, बाकी कैटेगरीज बना दी जाए भी हाँ वो जो शब्द है वो इन कैटेगरी में आवेगो, वो शब्द बी कैटेगरी में आवेगो। तो बी की हो भी आपने बांगो क्रम जो है वो आसान हो जाए सेट करना, है नी। जी मान लो
इंसाना की श्रेणियां विभाजित है तो आपां की पहचान आसानियों कर पावा भी हाँ ये पुरुष है, ये औरत है, ये बच्चा है, इन्फेंट है नी। तो इन तरह अगर शब्दों को वर्ग विभाजन कर दियो जावे तो बहुत आसान हो जाए बाकी पहचान करना और मैंने सही स्थान पर रखना। अब देखो के तरह का वर्ड हो यानी कि शब्दों का प्रकार आप देखांगा। तो इंग्लिश में आने के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और हिंदी में आने के जी नाउन ने हिंदी में अपन कवा संज्ञा, प्रोनाउन ने कवा सर्वनाम है नी, और एडजेक्टिव ने आप कैसा विशेषण, वर्ब जकी है बिना आप कवा क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रपोजिशन जो है बिना आप कवा हिंदी में संबंध सूचक अवयव, कंजक्शन ना आप का समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन ना आप का विस्मयादि बोधक। तो देखो संज्ञाओं तो सारा परिचित होना, हालांकि परिचित तो थे सारा ये जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहु परिचित होना, पर संज्ञा को तो थानी याद होना जब आप छोटा छोटा होता जब संज्ञा की परिभाषा किया रट्या करता, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और गुरुजियों को डंडो याद आया कर तो बीजे याद नहीं करो तो डंडो पड़ेगो। तो इन खातर आप संज्ञा सर्वनाम की सारा की जो कि परिभाषा है वह रट्या करता। पर आजकल की जमानो चेंज हो गयो, आजकल परिभाषा पर ना जोर देगे आगे यूज पर जोर दियो जावे कि जो अंगो प्रयोग है वो आप वाक्य में किया करांगा और बच्चा ने आगे पहचान कराई जावे कि बच्चा कोई भी शब्द देख के बिन पहचान ले भी वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, के चीज़ है, वो के टाइप ऑफ वर्ड्स है। तो अब बात तो आप देख ली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हुए। अब आप देखा व्हाई डू वी नीड टू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अब अपने वो जानना है कि अपन की लोड़ पड़ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने भी क्या मी आप लहरा पड़ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं, आज तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जगह है सीख गए रेशा। तो देखो मैं वो कुछ जो लिखे हुआ वो पढ़ूँ फिर मैं थन बागड़ी समझाशूँ। द फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच which show how words connect to one another. The appropriate word order and punctuation are determined by the part of speech that a word belongs to. Understanding each word's precise function inside a sentence structure is helpful for both understanding and correctly constructing sentences. तो ये चीज़ ना आप हिंदी और बागड़ी में समझा। देखो वाक्यों का निर्माण भाषा के कुछ हिस्सों की समझ पर निर्भर होता है। देखो आपा के सीखण लग रहे हैं, आपा भाषा सीखण लग रहे हैं, ठीक है, आपा अंग्रेजी सीखण लग रहे हैं। आप बात अलग है भी आप अंग्रेजी बागड़ी में सीखण लग रहे हैं, वो बिल्कुल मैटर कौन करे, मैटर सिर्फ इतो करेगा भी थाने बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो आपा अंग्रेजी सीखण लग रहे हैं, अंग्रेजी में आपा के है सब पहला जो टाबर छोटो सो हो तो वो थोड़ा बहुत जगह वर्ण है यानी कि इंग्लिश का जगह लेटर्स है बे बोलना सीखे, या कोई भी जिया गलाऊं जो की आवाज़ आवे बेतरंग जिया क ख इन तरह का जगह साउंड से भी निकालना शुरू करें। बिंग बाद में कि बिना वो धीरे धीरे दो शब्द जोड़न लग जाए, जिया बच्चों अगर बा करन लग रहे तो फिर वो धीरे धीरे के बाबा सीख जाएगो, ता अगर बोलन लग रहे तो वो ता सीख जाएगो। तो यहाँ के बच्चा एक पहला साउंड क्रिएट करे बिना फिर दो साउंड्स ने जोड़ के फिर एक शब्द को निर्माण कर देवे। और ये धीरे धीरे जब बच्चों 2.5-3 साल को हो जाए तो वो के करे भी पूरा वाक्य बोलने लग जाए और वो पूरी कन्वर्सेशन पूरा संवाद करने लग जाए। तो देखो वही जो सेम प्रोसीजर है, सेम जो की प्रक्रिया है बा एक नए बंदे सागे भी होवे जो नई भाषा सीखने लग रहे। मान लो अपन बागड़ी आवे तो आप कभी गोरी कौन करी भी आप किया ताता बोलना सीखा, किया आप बाबा बोलना सीखा और बिंग बाद में धीरे धीरे आप किया पूरा वाक्य बोलने लग गया। नहीं आप हिंदी खातर कभी गौर करी, हालांकि हिंदी की तो व्याकरण आप पढ़ी है अच्छी तरह। अब आई सेम चीज़ जकी है अगर आप इंग्लिश आपने खातर नई लैंग्वेज है तो आप सेम चीज़ जकी है वह इंग्लिश पर अप्लाई करांगा। किया अप्लाई करांगा देखो ये यहाँ कह भी वाक्यों का निर्माण जो है वो भाषण के कुछ हिस्सों की समझ पर निर्भर करता है। मतलब जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन कराएं यानी आप सेंटेंस बनाने लग रहे हैं, क्यों बनावांगा सेंटेंस, क्योंकि अपन भाषा बोलनी है, भाषा सीखनी है। तो भाषण के कुछ हिस्सों की समझ यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ पर निर्भर करता है। जे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आवेगा, अपन यहाँ ठा कोनी भी जो शब्द आप यूज करने लग रहे हैं वो किसी कैटेगरी में आवे तो आप बिना सही जगह पर कोनी रख सका। आगे बात समझ में। अब देखो आगे जो दर्शाता है कि शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, यानी कि जितना ही अपना समझ ना हो सी भी अलग अलग जगह शब्द है बने कट्ठे कट्ठे सेट करना है तो अपने बांगो आपस में जो कनेक्शन है नहीं वो भी कौन समझ में आवे।
उपयुक्त शब्द क्रम और विराम चिन्ह भाषण के उस भाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अपन इया ठा कोनी होसी भी कट्ठे भी हुके अपा क्रम रखा और कट्ठे विराम चिन्ह की जरूरत है अपा कोनी लगा इसका बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ गए। जो एक शब्द से संबंधित है, वाक्य संरचना के अंदर प्रत्येक शब्द को सटीक कार्य को समझना, वाक्यों को समझने और सही ढंग से बनाने दोनों के लिए सहायक होता है। अब देखो आप वाक्य संरचना करनी है, वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, ठीक है। क्या खातर करना है? क्योंकि आप भाषा सीखने लग रहा तो बिंग में जो हर शब्द यूज हो है बिंगो सटीक जो कार्य है मतलब के काम आने लग रहे हैं उसको समझना वाक्यों को समझने के लिए जरूरी है। भी अगर आप शब्द को जो काम है वो अपन समझ ना आसी तो आप भी किया प्रयोग करांगा, ठीक है। मान लो आप सारा इंसान आ तो घर की जकी लुगाई है वह बहुत सारा काम करे, वह भांडा ही मांजे, बा गबाई धोवे, बा बारी पोचाई करे, बा गुड़िया रोटी भी जलावे, आदमी काम पर जान लग रही है भी नहीं रोटी पानी देवे, सारू काम करे। कि आप सेम काम कोई छोटे से टाबर कनू करा लिया? कौन करावा? क्योंकि आप जका सारा इंसान है बन लुगाई की समझ है भी लुगाई में इतनी जकी सहन शक्ति है या इतनी कैपेसिटी है भी बा वो सारो काम कर लेगी और बिना समझ है भी कद की न की चीज की लोड़ है तो बाप ही दे देगी। टाबर में इतनी बुद्धि कौन ही होवे या टाबर ने ऊपरा पर तो प्रेशर भी कौन घाल सका, ठीक है। अब छोटी सी बात और है भी बुजुर्ग है, बुजुर्ग अपने घरे के काम करे भी भाई बेके सी भाई मैं तो बैठी हूँ अरे मैं तो बैठी ना ठीक जला दो है नहीं, कोई सब्जी बंदारनी है, कोई लहसुन छोलना है, कोई और छोटा मोटा काम है तो बुजुर्ग जगह है बे कोशिश करे कि मैं ही तो काम कर दें। तो आपा ने बाकी समझ है नहीं, अपन बाकी कैपेसिटी की अपन बाकी क्षमता की समझ है भी ये तो काम कर लेगा तो आप आंख नो तो काम करवा सका, ठीक है। और टाबर जगह है टाबर भी है भी माड़ी मोटी चीज जलाने को काम कर दे भी लिया भाई मैं बैठी हूँ मैंने आ चीज जला दे तो टाबर राजी हो गए चला दे तो टाबर ने भाज भाज के काम करना बहुत पसंद हो तो अपन बाकी समझ है तो ये खातर आप काम करवा लिया। ई तरह अगर अपन शब्दा की समझ को नहीं हो सी तो आप मैंने किया काम में लेवांगा है नहीं। तो जब आप भाषा निर्माण करांगा तो आपने हर शब्द की जो परफॉर्मेंस है हर शब्द को जो काम है बिना अच्छी तरह समझना पड़ेगा और इन शब्दों की परफॉर्मेंस ने समझण खातर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जगह है बे समझना पड़ेगा। तो मैंने पूरी उम्मीद है भी ये जकी चीज़ें बेथाने समझ में आगे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जगह है भी क्यों जानना जरूरी है। अब देखो अब जो अगलो वीडियो आवेगो वो प्रॉपर जगह इंगा होसी नहीं ग्रामर का जगह प्रॉपर टॉपिक्स होसी बहु रिलेटेड होसी, ठीक है। तो हफ्ता में 3 दिन ये ग्रामर का जगह वीडियोस है बे आवेगा, मैं जल्दी ही चैनल पर शेयर कर देती हूँ भी बे 3 दिन हफ्ते का किस्सा है जग दिन ये वीडियोस जगह है बे आवेगा। और ये वीडियोस थाने सेम दोनों लैंग्वेज में मिलन लग रहे, बागड़ी में भी मिलन लग रहे और जबकि हिंदी इंग्लिश मिक्स है बिंग में भी मिलन लग रहे। थाने जबकि लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे थे बिंग माई वीडियो सुन उसको। हालांकि जगह हिंदी इंग्लिश वाला वीडियो है बे थोड़ा सा आगे चलने लग रहे, बिंग अंदर नाउन को टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और बिंग अंदर आजू प्रोनाउन भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये जगह वीडियो है ये आज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को वीडियो करे और अब आने वाला जो को वीडियो है बिंग अंदर आप नाउन ने समझांगा। तो जगह ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ये जब कंप्लीट हो जाएगा बिंग बाद में और बहुत सारा टॉपिक है जहाँ पर टेंस भी करांगा। और अभी पहला वाला जो को वीडियो बिंग में एक कोई स्टूडेंट को कमेंट आयो भी मैडम टेंस करा दो, तो देखो टेंस बिल्कुल मैं कराऊंगी कोई शक को नहीं भी आप कौन करांगा बिल्कुल करांगा टेंस। पर देखो टेंस समझनो पहला थाने ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है। मैं रांद कौन काटूँ बहुत ही अच्छी तरह आप इंग्लिश ग्रामर ने करांगा भी कोई भी जो स्कूल को टाबर है वो इंग्लिश ने अच्छी तरह समझ जाए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ग्रामर आने लग रही है तो बिंग माथे बहुत अच्छी तरह भी जो क्वेश्चन है मैंने अटैम्प्ट कर गया। तो बिल्कुल रांद काटना अपना उद्देश्य को नहीं, आप इंग्लिश ग्रामर ने बहुत अच्छी तरह समझांगा। सारा खातर इंग्लिश जो की है भूत है भी वहाँ तो अंग्रेजी समझ में को नहीं आवे मारी पार कौन पड़े जी। अब हर हालत में आप पार गाल के रवांगा, ठीक है। तो इंग्लिश ने बहुत अच्छी तरह आप करांगा। मैंने उम्मीद है भी वो जो को वीडियो है वो थाने बहुत अच्छी तरह समझ में आयो। तो राम राम, मिलांगा आप अगले वीडियो में।